डॉक्टर सोफिया, अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक लेट मैरिजेस में ख़वातीन को जो प्रेगनेंसी होती है तो किस किस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? अगर एक औरत है, वो अगर हमारी ऑडियंस अगर देख रही होगी तो ऑब्वियसली वो रिलेट कर रही होगी कि एक औरत अगर 30s में है, लेट 30s में है, इस टाइम पीरियड से गुजर रही है, तो इसको किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है? देखिए राबिया, इन कॉम्प्लिकेशंस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट, कि प्रेगनेंसी हो जाए, दूसरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और तीसरा हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बाद के मसाइल पे। सबसे पहला चैलेंज इन खवातीन में होता है कि इनमें टाइमली प्रेगनेंसी हो जाए। तो जैसे कि हमने बात की थी कि इन खवातीन को चाहिए कि अगर 6 मंथ्स तक इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और ये मैं बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि 35 के बाद अगर किसी औरत की शादी होती है तो हमेशा आपको IVF की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ बेसिक सिंपल मेडिकेशन सिर्फ दी जाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का कहा जाए। लेकिन देखिए वही बात है, हमें घर में अगर हमें कोई कहेगा तो शायद हम इतना फॉलो ना करें, लेकिन जब एक डॉक्टर आपको एक बात कहता है ना तो उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। तो इसलिए एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसकी गाइडेंस। अगर कोई इशू नहीं है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप में नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर डॉक्टर्स कोई इशू रेज करते हैं तो फिर इन खवातीन को टाइमली IVF की तरफ या IUI की तरफ, डिफरेंट जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं उनकी तरफ भी टाइमली चले जाना चाहिए। इन खवातीन को टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी में देखें, अर्ली प्रेगनेंसी में जिन खवातीन की एज 30 के बाद सबसे लोएस्ट चांस मिस कैरेज होने का, यानी कि प्रेगनेंसी के ज़ाया करने का होता है बिटवीन 25 एंड 30। 30 के बाद 30 से 35 की जो विंडो है उसमें मिस कैरेज का रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। 35 और 40 में उससे ज़्यादा है, और 40 में उससे भी ज़्यादा है। सो मिस कैरेजेस का जो रेट है वो इस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। तो ये एक चैलेंज है जो खवातीन फेस करती हैं। उसके अलावा इन खवातीन में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ख़ुसूसन एज यू एज डाउन सिंड्रोम का रिस्क इंक्रीज़ होता है। एक सिंपल सी बात है, एक औरत जिसकी एज 30 ईयर्स है उसमें डाउन सिंड्रोम का रिस्क होगा 1 in 1000, 0.1%। लेकिन अगर एक औरत की एज 40 ईयर्स है तो उसमें प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम आने का रिस्क होगा 1 in 100, 1%। सो स्टिल देखें 99% चांस है कि प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, लेकिन डाउन सिंड्रोम का रिस्क औरत की एज के साथ स्पेसिफिकली इंक्रीज करता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है इस एज ग्रुप में तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग कराई जाती है। उसमें अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू डाउन सिंड्रोम का पता चल जाता है, और अल्लाह ना करे अगर ये प्रॉब्लम हो तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जाता है। अगेन इसमें मैं ये बात दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी साल काम किया है और पाकिस्तान में भी अब मुझे बहुत साल हो गए हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए। उन मुल्कों में राबिया ये डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग एक स्टैंडर्ड है। आप GP के पास जाएंगे, आपका एक बेसिक वर्कअप होगा जिसमें डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग आपको बता दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में मुनहसर होता है डॉक्टर के ऊपर जिसको आपने चुन लिया, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाएं ताकि वो आपको ये टेस्ट ऑफर करें। क्योंकि हम बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी राबिया में देखती हूँ जिनको डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग के बारे में बताया नहीं जाता और उनको खुद भी नहीं पता होता। हमारी खवातीन में वैसे ही अवेयरनेस की कई दफ़ा हम देखते हैं कि कमी होती है, और फिर डॉक्टर भी, अगर आम डॉक्टर्स जो हैं वो डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग पाकिस्तान में कराते ही नहीं। सो इस एज ग्रुप में स्पेसिफिकली डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। ठीक है, सो ये प्रेगनेंसी के शुरू में मिस कैरेजेस और डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग की हमने बात की। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन खवातीन में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का होना इस एज ग्रुप में अमूमन प्री एग्जिस्टिंग भी होता है। इन खवातीन में कई दफ़ा पहले से ब्लड प्रेशर का इशू होता है और प्रेगनेंसी में वो वर्सन होकर प्री क्लैम्शिया की तरफ जा सकता है। देखें, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको मेडिकली ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। अब जैसा हम लोग जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें जो है वो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, क्रोमोसोम नंबर 21। हाँ जी। सो ये जो बच्चे होते हैं इनका IQ देखा गया है कि इनका IQ नॉर्मल से कम होता है। वैसे ये बच्चे फ्रेंडली और लविंग नेचर के होते हैं, लेकिन इन बच्चों में जो है वो बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे इन लोगों में हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इन बच्चों में इनमें डायबिटीज़ होने का चांस होता है, ओबेसिटी होती है, ओवरवेट होते हैं। नहीं, ऑटिज्म एक बिल्कुल डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। ये डाउन सिंड्रोम स्पेसिफिकली एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके साथ बच्चे पैदा होते हैं। सो IQ एक तो कम होता है, हाइट कम होती है, ओवरवेट होते हैं ये बच्चे, और इन बच्चों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है नॉर्मल से। सो ये बच्चे वो होते हैं जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ पढ़ नहीं सकते, और उनके साथ जो है वो जैसा नॉर्मल लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं अमूमन ये बच्चे नहीं कर सकते।
तो ये इस तरह के बच्चे की पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए ये वजह है कि ख़वातीन को पूरी दुनिया में डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग की ऑप्शन दी जाती है और उसके ऊपर फिर एक कपल डिसाइड करता है कि वो एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करे या नहीं। और इसमें जो है मेजॉरिटी कपल्स जो है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है ऑनेस्टली, मेजॉरिटी कपल्स टर्मिनेशन का डिसाइड करते हैं। और चंद एक कपल्स मैंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसे इनकाउंटर किए थे जो डाउन सिंड्रोम के सारे मसाइल को समझते हुए भी ये बच्चे को पैदा करने में उनका था कि हम विलिंग हैं कि हम रेट हाई है पाकिस्तान में डाउन सिंड्रोम। देखें पाकिस्तान में भी डाउन सिंड्रोम का वही रेट है जो पूरी दुनिया में है। डाउन सिंड्रोम का रेट एज डिपेंडेंट है। सो एज यू एज उसका रिस्क बढ़ता है। जैसे कि मैंने बताया 40 इयर्स में इट इज़ 1% और 40 के बाद इट विल इंक्रीज। सो एज रिलेटेड है इसका, रेशियल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रेंड भी तो इतना ज़्यादा है ना। हाँ जी, इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान में ज़्यादा है या वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा है। ये दुनिया में डाउन सिंड्रोम का रिस्क है जो कि औरत की स्पेसिफिकली एज रिलेटेड है। एज यू एज डाउन सिंड्रोम का रिस्क थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन फिर भी पॉजिटिव देखना चाहिए। मेजॉरिटी खवातीन में तो बच्चा नॉर्मली होगा। बट डोंट यू थिंक पीपल हैव नॉर्मलाइज्ड इट कि लेट शादी करना कोई मसला नहीं है, और जब लड़कियां इतनी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं कि वो पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहती हैं, फिर वो सोचती हैं शादी के बारे में, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस तो फिर साथ साथ डेवलप होती रहती हैं। देखें हाँ जी, ये जाहिर है ये एज जिसने डॉक्टर शमाना ने भी कहा कि ये सोशल इश्यूज़ हैं कि ख़वातीन मुख्तलिफ रीजंस की वजह से लेट मैरिज करती हैं।